हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 4 की सभी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। That might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! एपिसोड शुरू होता है गीटो और रिको के साथ, जहां रिको को गोली लगती है। तोजी ने रिको को मार दिया था और गीटो पूछता है कि वो आखिर यहाँ कैसे आया। तोजी बताता है कि उसने गोजो को मार दिया है। यह सुनकर गीटो गुस्से में आ जाता है और अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। तोजी उस पर गोलियां चलाता है पर गीटो उसे अपनी कर्स स्पिरिट से रोक लेता है। तोजी वहां आराम से खड़ा था। तोजी कहता है कि टॉम्ब ऑफ स्टार और फॉरबिडन वॉल्ट बैरियर्स को यूज करते हैं, जिसके कारण वो एंट्रेंस पर गार्ड्स को नहीं रख सकते। इसके साथ साथ इस समय पर ज्यादातर सोर्सरर्स बिजी हैं और जुजुत्सु हाई को फ्लाई हाइट्स ने ढक रखा है, क्योंकि तोजी के पास कोई कर्स टेक्निक और एनर्जी है नहीं, तो वो आसानी से इन बैरियर्स के अंदर आ सकता था। पर इस सब में एक दिक्कत भी थी कि अगर वो अपने कर्स टूल का यूज करता तो वो नोटिस हो जाता है, इसलिए वो अपनी कर्स स्पिरिट को बिल्कुल छोटा कर कर उसे अपने पेट में रखता है ताकि कोई उसे नोटिस ना कर पाए। इसी कारण से तोजी सभी बैरियर्स को पार कर पाया अपने कर्स टूल्स के साथ। तोजी कहता है कि इसलिए ही उसने सबसे पहले कर्स टूल यूज नहीं किया, क्योंकि 6 आइज यानी गोजो उसे नोटिस कर लेता। गीटो उसकी बात काटते हुए पूछता है कि उसने हेवनली पैक्ट करा है ना। गीटो पूछता है कि आखिर तोजी को टॉम्ब ऑफ स्टार में कैसे आया, क्योंकि उन्होंने तो कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। तोजी कहता है कि ह्यूमंस में और भी काफी सारे ट्रेसेस होते हैं, जैसे सैंड, फुटप्रिंट्स, और उसके पैक्ट से उसकी 5 सेंसेस भी एनहेंस हो जाती हैं। गीटो तोजी से कुरोई के बारे में पूछता है। तोजी कहता है कि पता नहीं, शायद वो जिंदा हो या मर भी गई हो। यह सुनकर गीटो कहता है कि तोजी को मरना होगा और वो अपनी टेक्निक यूज करता है, जिससे तोजी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। फिर गीटो उसकी तरफ बीम्स फायर करता है जिन्हें तोजी डॉज कर रहा था, और गीटो की टेक्निक से काफी सारी कर्स स्पिरिट तोजी की तरफ बढ़ रही थी, जिनको वो आसानी से खत्म कर रहा था। फिर गीटो अपनी कर्स टेक्निक से एक स्पिरिट को महासमन करता है, पर तोजी अपने कर्स टूल का यूज कर उसे भी हरा देता है। तभी गीटो तोजी के पीछे अपने कर्स मैनिपुलेशन का यूज करता है, जिससे वो कर्स स्पिरिट्स को कैप्चर करता है। वो जैसे ही उससे एब्जॉर्ब करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तोजी ये होने से पहले रोक देता है। तोजी अपना वेपन चेंज करता है और गीटो पर कई सारे कट्स मारता है। उसके बाद वो उसे एक किक मारकर दूर फेंक देता है। तोजी कहता है कि उसने गीटो को इतना नहीं काटा है कि वो मर जाए। गीटो अगर शिकिकामी यूजर होता तो वो उसे मार देता, पर क्योंकि वो कर्स मैनिपुलेशन जानता है तो तोजी को नहीं पता उन कर्स स्पिरिट्स का क्या होगा जिन्हें आज तक गीटो ने एब्जॉर्ब किया है। तोजी कहता है कि उन सभी के पास पेरेंटेज का फायदा था, पर फिर भी वो सब एक नॉन कर्स्ड एनर्जी यूजर से हार गए। उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तभी तोजी को मैगुमी के बारे में याद आता है। शाम को तोजी स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स आता है। वहां उस कर्स स्पिरिट के मुंह से वो रिको की डेड बॉडी निकालकर उस रिप्रेजेंटेटिव को देता है। वो बंदा बॉडी देखकर पेमेंट की बात करता है। वो रिप्रेजेंटेटिव बताता है कि उन्होंने तोजी को हायर किया था क्योंकि उन्हें लगा था असैसिनेशन फेल होगा। वो आगे बताता है कि स्टार रिलीजियस ग्रुप नारा एरा में फाउंड हुआ था, जब तेंजन ने अपनी प्रीचिंग देना शुरू ही करा था। वो कहता है कि जुजुत्सु यूजर्स को काफी प्रिविलेज मिलते हैं, पर फिर भी उन्हें नॉन सोर्सरर्स पर हाथ उठाना मना है। अब समय आ चुका है एसिमिलेशन को रोकने का, ताकि वो अपने पीसफुल गॉड को वर्शिप कर सकें। वो रिप्रेजेंटेटिव रिको की बॉडी को उठा लेता है और कहता है कि अब उनके पास सब कुछ है। तोजी का साथी भी कहता है कि अगर तेंजन ने कंट्रोल लूज कर दिया तो ह्यूमंस ही हार्म होंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव कहता है तो वो अपने स्टार के साथ पेरिश हो जाएंगे। तोजी उससे पूछता है कि आखिर उसने एक मेड को क्यों नहीं मारा। तो शुई बताता है कि उसे पता था कि तोजी का प्लान क्या है। वो दोनों बातें कर रहे थे और तोजी उसे खाना खाने के लिए कहता है। शुई वहां से चला जाता है और तोजी चल रहा था कि अचानक उसकी नजर गोजो पर पड़ती है, जो कि उसके सामने खड़ा था। तोजी हैरान था और गोजो कहता है कि अभी वो जिंदा है। तोजी समझ जाता है कि गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करी है। गोजो बताता है कि जब तोजी ने उसकी गर्दन पर अटैक किया
तो उसने काउंटर अटैक की जगह अपना फोकस रिवर्स कर्ज टेक्निक पर किया। गोजो समझाता है कि कर्ज एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है जो कि बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकती, इसलिए उसने एक नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई किया ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी बन जाए और रिवर्स कर्ज टेक्निक करी। ये पहली बार है जब गोजो भी ये कर पाया था। गोजो कहता है कि तोजी हारने वाला है क्योंकि उसे मौका मिलने पर उसकी गर्दन नहीं काटी और ना ही अपने कर्ज टूल का यूज किया उसे मारने के लिए। तोजी भी अपना टूल निकालता है और दोनों फिर से फाइट करने को तैयार थे। तोजी फुल स्पीड में गोजो की तरफ बढ़ता है पर इस बार गोजो उसके अटैक आराम से डॉज कर देता है। फिर गोजो अपनी कर्ज टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है जिससे तोजी होल्ड करने की पूरी कोशिश करता है। गोजो हवा में उड़ रहा था। तोजी की कोई बोन ब्रेक तो नहीं हुई थी। तोजी सोचता है कि गोजो ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लिमिटलेस टेक्निक में मिलाया है जिससे वो स्ट्रॉन्ग शॉक वेव बनी थी। तोजी लिमिटलेस टेक्निक की पावर समझाता है। 1 पावर टू स्टॉप, 2 पावर टू अट्रैक्ट, 3 पावर टू रिपेल। तोजी कॉन्फिडेंट है कि वो इन्हें हैंडल कर सकता है क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया है। तोजी फुल फोर्स में अपना ब्लेड गोजो की तरफ स्विंग करता है पर गोजो हर बार उसे डॉज कर देता है। इधर गोजो मन में सोच रहा था कि वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है। उसे कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा था। वो कहता है कि हेवन हो या फिर अर्थ, वो ही सिर्फ एक लौता ऑनर्ड वन है। वो सोच रहा था कि उसकी जनरेशनल टेक्निक का मेरिट भी है कि उसके पास उस जनरेशन से पहले से इंफॉर्मेशन होती है, पर डीमेरिट ये भी है कि वो इंफॉर्मेशन जल्दी ही लीक हो जाती है। वो तोजी से पूछता है कि वो जेनिन क्लैन का मेंबर है ना, इसलिए ही उसे लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना पता है। गोजो कहता है कि गोजो क्लैन में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उस टेक्निक के बारे में जानते हैं। अपनी एम्पलीफाइड और रिवर्सल टेक्निक को एक साथ मिलाता है जिससे एक इमेजिनरी मास बनता है। इमेजिनरी टेक्निक पर्पल जिसका अटैक सीधा तोजी को हिट होता है। तोजी चाहता था कि वो गोजो को हराए। वो जुजुत्सु वर्ल्ड के पिनेकल को हराना चाहता था जिसके साथ जेनिन क्लैन को भी। गोजो के अटैक से तोजी की आधी बॉडी गायब हो चुकी थी। गोजो पूछता है कि क्या कोई उसके आखिरी शब्द हैं। तोजी कहता है कि आज से 2-3 साल बाद उसके बच्चे को जेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो गोजो को इसके बारे में जो करना हो वो करे। तोजी मर जाता है। उधर उसकी कर्ज स्पिरिट गेटो को मिलती है। गेटो भाग कर स्टार रिलीजियस ग्रुप के सेंटर पर जाता है जहां गोजो ऑलरेडी मौजूद था। उसने रिको की बॉडी उठा रखी थी। वहां खड़े लोग तालियां बजा रहे थे कि गोजो पूछता है कि क्या उन्हें उन सबको मार देना चाहिए। गेटो कहता है कि इन्हें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये तो सिर्फ फॉलोअर्स हैं। गेटो कहता है कि उनका मास्टरमाइंड भी अब तक तो ऑलरेडी भाग चुका होगा। गोजो पूछता है कि क्या इस सब का कोई पॉइंट भी है, तो गेटो कहता है कि एज जुजुत्सु सोर्सरर्स उनके लिए जरूरी है कि हर चीज का पॉइंट हो, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। do 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 do